वो किसी संख्या के क्यूब में से एक हटा के लिख दिया क्या, बाकी वही सीरीज है। ठीक, एक और सीरीज हमने लिखा 2 10 30 68 और हमने आपसे पूछा अगला क्या होगा, तो आपने कहा ये भी जो सीरीज दिख रही है 2 दिख रहा है, फिर 10 दिख रहा है, 8 के नजदीक, 30 दिख रहा है, 27 के नजदीक, 68 दिख रहा है, 64 के नजदीक, तो ये जो आपकी सीरीज बन रही है, तो आपने कहा कि एक्स क्यूब है, उसमें कुछ जोड़ के वो सीरीज बनाई जा रही है। कुछ का मतलब उसी संख्या का क्यूब करके वही संख्या को जोड़े दे रहे हैं, यानी कि 1 का क्यूब किया 1 जोड़ दिया, 2 का क्यूब किया 2 जोड़ दिया, 3 का क्यूब किया 3 जोड़ दिया, 4 का क्यूब किया 4 जोड़ दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का क्यूब करके 5 जोड़ देंगे, तो 5 × 25 125 में 5 जोड़ दिया 130 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा हमने कि एक और सीरीज बनाते हैं 0 6 24 60, आपसे पूछा अगला क्या होगा, आपने कहा ये भी कुछ सीरीज वही के क्यूब के नजदीक ही मिल रही है, यानी कि आपने कहा है कि ये 1 क्यूब में से 1 हटा दिया, 2 क्यूब में से 2 हटा दिया, 3 क्यूब में से 3 हटा दिया, 4 क्यूब में से 4 हटा दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 क्यूब में से 5 हटा देंगे, यानी कि 120 आंसर आएगा। यानी कि ये जो सीरीज बनी है आपकी किसी संख्या का क्यूब करके वही संख्या घटा दी गई है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी ये वाली सीरीज हम लोग पहचान पाएंगे देख के। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, होना ना चाहिए। ठीक, इतना समझ गए। फिर अभी आगे आज 5 सवाल करा देते हैं, उन 5 सवालों के बाद फिर आगे और प्रैक्टिस करा दी जाएगी। अब तो आप लोग सोच सवाल देख के सोच आपकी बढ़ जाएगी कि कौन से सवाल हम लोग को किस तरीके से करना है। ठीक, अब ये देख लेते हैं। अब ये एक्स क्यूब की भी 2 सीरीज अभी आपको और बताते हैं। ठीक, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, क्या ये हम लोग का स्टेप फॉर्म से लग सकता था। यहाँ पे कितने का अंतर, 4 का, यहाँ पे 18 का, 24 36 30 60 आ गया। अब अगला कितना अंतर होना चाहिए, तो अब ये चीजों को आपको स्टेप फॉर्म में 4 से 14 बढ़ा, 18 बढ़ा, तो ये छोटी सीरीज अगर इस तरीके की होगी तो वहां पे आपको स्टेप फॉर्म में समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। ठीक, इन सवालों में स्टेप फॉर्म बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ये डायरेक्ट लॉजिक एक्स क्यूब वाला ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने क्यूब को क्यों पढ़ा, इसलिए कि हम लोगों की चीजें जल्दी लग जाए, आसानी से हो जाए, और जो सवाल स्टेप फॉर्म से ना लग पाए उसको हम लोग यहाँ पर लगा पाए। इसमें देखते हैं, अच्छा यहाँ पे कितने का अंतर, 8 का, यहाँ पर 20 का, यहाँ पे 38 का, तो 12 का बढ़ा, फिर 18 का बढ़ा। अब आगे कैसे बढ़ेगा, 2 के ऊपर हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं। 2 के ऊपर हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये आगे इसी तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि 12 बढ़ा है और उसके बाद 18 बढ़ा है, तो क्या 24 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसको फिर ऑप्शन भी देखना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन तो खैर मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये हम लोग सही से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 की सीरीज दी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हम लोग अपने पास से 24 बढ़ा सकते हैं। चलिए 24 बढ़ा के देख लेते हैं। अगर 38 में 24 जोड़िए, 8 4 12 और 4 2 6 62, तो 68 में आपने 62 जोड़ा, 8 2 10 6 6 12 13 130, तो 130 आंसर आना चाहिए था उस हिसाब से। 4 क्यूब प्लस 4 तो 5 क्यूब प्लस 5, तो ठीक है, ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो ये आपके स्टेप फॉर्म पे ये भी सवाल लग रहा है, लेकिन ये तीन चीजों पे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आपको और थोड़ी सी लंबी सीरीज देगी तो आप वहां पे कम से कम 3 चीजें होना चाहिए। यहाँ पर 3 मिल रहा था, 4 चीजें होती, मतलब 1 2 3 4 5 6 छठा चीज पूछ रहे होते तो एकदम हम लोग कंफर्म होके लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर स्टेप फॉर्म फॉलो हो रही कि नहीं फॉलो हो रही, तो आप कहेंगे हाँ स्टेप फॉर्म इसके ऊपर फॉलो हो रही है। तो हम लोग ने ये चीजें समझी। क्या चीजें समझी, हम लोगों ने समझा कि क्यूब की सीरीज कितनी पॉसिबल है, स्क्वायर की सीरीज कितनी पॉसिबल है, और स्टेप फॉर्म समझा, और ज्यादातर सवालों की शुरुआत जो हम लोग करेंगे स्क्वायर गुणा प्लस माइनस से और भाग प्लस माइनस से करेंगे। ठीक, 2 सीरीजें आप और ध्यान रखिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर।
ये दोनों आपकी सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट अगर लॉजिक आपको लगाना होगा जब, तो हम लोग क्या चीजें देखेंगे, एक्स क्यूब की 5 बनती है, आसान है। जो नजदीक हो, स्क्वायर के नजदीक की गिनती आप दिख रही है, तो आप स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाली सीरीज जो 5 है वो भी देख सकते हैं। अगर सारी गिनतियां क्यूब के आपके नजदीक दिख रही है, एकदम नजदीक, तो आप क्यूब वाली जो 7 सीरीज बताई है इसको चेक कर सकते हैं। और क्या चेक कर सकते हैं, सम संख्या चेक कर सकते हैं, विषम संख्या चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं। एक्स के साथ प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के साथ प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा, ठीक। और सबसे बढ़िया क्या चीज है, स्टेप फॉर्म है, ठीक है। तो यहां तक की उम्मीद है आप इतना समझ पाए, तो इसमें कोई समस्या ना होना चाहिए। अब हम लोग आज को सवाल लगा लेते हैं, फिर अगली क्लास में और बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर ली जाएगी, ठीक। जय हिंद, विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने नंबर सीरीज की एक क्लास कर लिया है, जिसको हिंदी में संख्या श्रेणी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, आपको 3, 4, 5 टर्म दिए रहेंगे, आपसे पूछेंगे कि इसमें अगला क्या होगा। पिछली क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसने नहीं देखा है वो जरूर जाके उस क्लास को देख लें, ठीक। और इसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो इसको हम लोग ने गुणा प्लस माइनस और भाग प्लस माइनस को देखा था। उसके बाद कहा था कोई सवाल नहीं लगेगा तो उसको हम लोग स्टेप फॉर्म में देखेंगे। आपका एक स्टेप बन सकता है, 2 स्टेप बन सकते हैं, 3 स्टेप बन सकते हैं। स्टेप मतलब होता है कि डिफरेंस हम लोग लेके उसको करते हैं। और हम लोग के ज्यादातर 90% बोला था सवाल आपके स्टेप फॉर्म से लग जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपके स्टेप फॉर्म से नहीं लग पाएंगे, तो वहां पे आपको अलग से सोचना पड़ेगा। और कुछ इलॉजिकल होंगे। इलॉजिकल का एक हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इलॉजिकल का मतलब क्या होता है, कैसे लगते हैं। वहां पे आपको कुछ अलग लेवल से सोचना होता है। तो इलॉजिकल पैटर्न पे हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। और नंबर सीरीज में हम लोग ने पहले गुणा प्लस माइनस पढ़ा, भाग प्लस माइनस पढ़ा, स्टेप फॉर्म पढ़ा। आज हम लोग समझेंगे कि एक्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, एक्स क्यूब की फॉर्म में किस तरीके से सवाल आपके बन सकते हैं। वो चीजें एहतियातन बता दी जा रही हैं, वरना हम लोग का इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन जिसमें से एक्स स्क्वायर की कुछ फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्टेप फॉर्म से नहीं बनेगा, उसको आप वहां से याद कर लेंगे, समझ लेंगे चीजें और आसानी से कर पाएंगे, खास करके जो 0 वाले सवाल होते हैं, ठीक। और आज चलिए अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाकी बात आप बाद में करते हैं। और जो एक्स स्क्वायर के हम लोग लिखेंगे वो आपके स्टेप फॉर्म से भी लग सकते हैं, सब नहीं, लेकिन उसमें से कुछ लग जाएंगे। तो पहले अगर आपको सोचना होगा तो ये आप डायरेक्ट लॉजिक की तरीके से सोच सकते हैं, जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, और बाकी आप स्टेप फॉर्म से तो कर ही सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। और हाँ, कैलकुलेशन के लिए आपको एक्स मतलब स्क्वायर आपको जरूर से जरूर कम से कम 32 तक याद होना चाहिए, और क्यूब आपको 11 तक के याद होना चाहिए, और प्लस 19 का क्यूब और 21 का क्यूब जरूर याद कर लीजिएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। रीजनिंग के कुछ टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, और सीरीज वगैरह देखने में भी उससे आपको आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको स्क्वायर याद होगा। चलिए हम स्क्वायर अच्छा लिख ही देते हैं, देख लीजिए कि किस तरीके से आपका स्क्वायर क्या है। इसको आपको कंठस्थ करना है, पूरी तरीके से याद करना है। 1 से 9 तक, 1 से 10 तक तो याद ही होगा। 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब तो समझते हैं, 2 चीजों को आपस में गुणा कर देना स्क्वायर कहलाता है। 2 स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 4। 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 11 स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर
289 18 स्क्वायर 324 19 स्क्वायर 361 20 स्क्वायर 400 21 स्क्वायर 441 22 स्क्वायर 484 23 स्क्वायर 529 24 स्क्वायर 576 25 स्क्वायर 625 26 स्क्वायर 676 27 स्क्वायर 729 28 स्क्वायर 784 29 स्क्वायर 841 और 30 स्क्वायर 900 31 स्क्वायर 961 और 32 स्क्वायर 1024। ठीक, तो कम से कम आपको 32 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए और थोड़ा और आगे भी याद है तो आपके लिए बेहतर है। ठीक, तो यहाँ तक कि आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी आपकी सीरीज आती है सीधे सीधे स्क्वायर के ऊपर दे देते हैं। जैसे आपको एक हम कुछ सवाल बता देते हैं, अगर आपका सीरीज है इस तरीके से भी कभी आ जाता है 169 225 289 361। ठीक, और आपसे पूछ लिया अगला क्या होगा, तो अगर आप पहचानते हैं, ठीक, अगर आप इन चीजों को पहचानते हैं तो आप कह देंगे, अगला आपसे पूछा क्या होगा तो आप कहेंगे ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, तो अगला 21 का स्क्वायर होगा, यानी कि आपका 441 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो यहाँ पे भी इसने काम किया और बहुत जगह कैलकुलेशन पे ये सारी चीजें आपकी काम करेंगी। अगर आपसे दे दिया 144 225 324, ठीक, 18 3 21 441, ठीक, 21 24 576, और अगला आपसे पूछ ले क्या होगा तो आप फिर देखेंगे कि ये स्क्वायर है 12 का है 15 का है 18 है 3 21 3 24 3 27 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 729 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कितना बनेगा 27, क्योंकि 3 का डिफरेंस चल रहा है, 12 3 15 3 18 3 21 3 24, तो अगला किसका स्क्वायर होगा, अगला होगा 27 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की चीजें अगर आप याद ये चीजें पहचानते हैं तो आपको आसानी होगी इसमें। और बाकी कभी कभी विषम वाले भी पूछ लेते हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी आपका जो रूट वाला एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन में जो आता है उसमें ये सब बहुत ही आपको बस झट से जैसे देखा आंसर आपने दे दिया, तो उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या चीज आपको याद करना है, अभी यहाँ पे और भी यूज देखेंगे इसका। ठीक, आपको क्यूब याद होना चाहिए, यहाँ तक कम से कम 11 तक के, और 19 21 का क्यों कह रहे हैं, 19 और 21 का आपका सीआई में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आपको बार बार गुणा नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे जैसे देखेंगे 21 क्यूब लिखा है, जब रेट 5% होता है तो 5% होता है तो 21 बनता है, 21 बनता है तो 21 का क्यूब 92 61 हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए क्यूब देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 21 97, उसकी हमको जरूरत नहीं है फिलहाल, याद कर लेगा तो अच्छा है। 19 का क्यूब 68 62, ठीक, और 21 का क्यूब 92 61, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको याद कर लिए। बहुत से लोग हो सकता है कि स्क्वायर और क्यूब का मतलब ना समझते हो, तो चलिए हम आपको स्क्वायर का और क्यूब का मतलब यहीं पे शार्ट में जल्दी से बता देते हैं। जैसे किसी चीज के स्क्वायर की बात करें, ठीक, तो स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 5 की पावर 2 लिख दिया, जो पावर 2 लगा होता है इसको स्क्वायर कहते हैं, और जब पावर 3 लगा होता है तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को आप 2 बार गुणा कर देंगे आपस में, तो वो 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 5 25। सिंप्लीफिकेशन में हम एकदम बेसिक से ये स्क्वायर कैसे बनता है, पावर कैसे जुड़ती है, कैसे घटती है, सब बताएंगे। तो यहाँ पे 2 पावर लगी तो नीचे जो गिनती है उसको उतनी ही बार गुणा कर दिया, पावर 3 लगी है 5 के ऊपर तो 5 को आपस में उतनी बार गुणा कर दिया जितनी पावर लगी है,
तो 5 5 25 25 125, ये आपका 125 5 की पावर 3 का मतलब 125 हो जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पे अगर 6 होता तो 6 को 3 बार लिखते, 7 होता तो 7 को 3 बार लिखते, 8 होता तो 8 को 3 बार लिखते। ठीक, ये इतनी चीजें हो गई। अब आते हैं तो सीरीज की जो बात कर रहे थे हम लोग वहां पे पहुंचते हैं। ठीक, अब देख लीजिए कुछ सीरीजें आपकी चलेगी सब से पहले तो हम लोग ने गुणा प्लस माइनस भाग प्लस माइनस वाला देखा। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है, तेजी में बढ़ रही है तो गुणा हो रहा है, या पावर में चल रही है। ठीक, अगर धीरे धीरे सीरीज घट रही है, ठीक, तो क्या हो रहा है, माइनस हो रही है। तेजी में घट रही है तो वो भाग हो रहा है या पावर वाला भाग हो रहा है, कुल मिला के भाग ही हो रहा है। ठीक, और आपकी कौन कौन सी सीरीज बन सकती है वो तो हम लोग ने इसके ऊपर 5 सवाल भी शायद लगाए थे। ठीक, आगे देख लेते हैं। 5 नहीं ज्यादा सवाल लगाए थे समझाने के लिए। ठीक, फिर आपका आता है सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या की सीरीज भी बन सकती है, सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या की आपकी सीरीज बनती है, बहुत आसान रहता है ये सब। ठीक, और मेन आपकी जो प्राइम नंबर की भी सीरीज बन जाती है जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य भाज्य भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बन जाती है। ठीक, तो सम संख्या की जैसे लिख दिया 12 लिख दिया, 14 लिख दिया, 16 लिख दिया, 18 लिख दिया, 20 लिख दिया। अगर आपसे पूछा तो आपने कहा 2 का अंतर है सम संख्या है, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 12 तो 14 तो 16 तो 18 तो 20 तो 22 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। विषम संख्या जैसे लिख दिया 11 13 15 17 और यहाँ पे 19 लिख दिया। तो आपसे अगला पूछा तो आपने कहा सब में 2 का अंतर है, विषम संख्या चलेगी तो 21 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया 11 13 लिख दिया, 17 लिख दिया, 19 लिख दिया, 23 लिख दिया, आपसे पूछा इसमें अगला क्या होगा, तो आप कहेंगे ये सारे नंबर आप पहचानते हैं, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कंटिन्यूअस चल रहा है। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 है, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है। तो आप कहेंगे अगला प्राइम नंबर हमारा 29 होता है, तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो आपका हो गया प्राइम नंबर वाला, सम संख्या विषम संख्या। अब आते हैं हम स्क्वायर वाली जो फॉर्म होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक, स्क्वायर वाली फॉर्म में 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग लगभग स्टेप फॉर्म जो है जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं उससे लगा सकते हैं। ठीक, हमने चलिए गिनतियां लिख दी, कुछ 1 लिख दिया, ठीक, 4 लिख दिया, 9 लिख दिया, 16 लिख दिया, 25 लिख दिया, ठीक, 36 लिख दिया। आपसे पूछा कि अगला क्या होगा, तो आपने कहा हम तो इसको कुछ ज्यादा पहचानना सा हम लोग को लग रहा है, अभी हम लोगों ने लिखा था नंबर का, हम शुरुआत से ले रहे हैं, ये कहीं से भी सीरीज शुरू हो सकती है, कुछ अंतर के साथ शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 4 9 16 25 और 36 लिखा। तो हमने पूछा आपसे कि अगला क्या होगा, तो आपने बोला, आपने क्या बोला, आपने कहा ये तो स्क्वायर वाली सीरीज है, 1 स्क्वायर लिखा है, 2 स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर लिखा है, 4 स्क्वायर लिखा है, 5 स्क्वायर लिखा है, 6 स्क्वायर लिखा है। तो अगला जो होगा 7 स्क्वायर होगा। और 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 49 49। तो कुल मिला के आपने कहा ये जो हमको सीरीज मिली है वो किसी संख्या के वर्ग की सीरीज मिली है। तो हमने इसको यहाँ पे x स्क्वायर करके लिख दिया कि आपको जो सीरीज मिली है वो स्क्वायर वाली सीरीज मिली है। ठीक, तो ये नंबर तो आप लोग अच्छे से पहचानते ही हैं, 1 4 9 16 25 आपको स्क्वायर याद कराए गए हैं, कम से कम 32 तक के याद कराए गए हैं। ठीक, तो आपने कहा कि ये सारे नंबर आप पहचानते हैं कि किसी संख्या का वर्ग है। हमने एक अगली सीरीज बना दी। ठीक, हमने एक अगली सीरीज आपको दिया और आपसे पूछा बताइए इसमें अगला क्या होगा, तो हमने आपको लिख के दिया 2 5 10 17 26 37 और अगला आपसे पूछ लिया क्या होगा। तो आपने कहा कि ठीक है चलो हम लोग अंतर से तो निकाल सकते हैं, अगर बन रहा होगा 3 5 7 हाँ बन रहा है अंतर से तो हम लोग कर सकते हैं स्टेप फॉर्म से। लेकिन हमने आपसे कहा कि आपको डायरेक्ट कुछ लॉजिक सोचना है। ठीक, तो आपने कहा कि ये तो 26 लिखा है, 37 लिखा है, 17 10 5 ये तो स्क्वायर के कुछ आसपास हमको लग रहा है, कुछ बड़ा ही वो लग रहा है। तो आपने कहा
कि ये क्या चीज है, ये वो चीज है कि आपका स्क्वायर है किसी संख्या का। देखिए 1 के बाद 2 लिख दिया, 4 के बाद 5 लिख दिया, 9 के बाद 10 लिख दिया, 16 के बाद 17 लिख दिया, 25 से 26, 36 से 37 लिख दिया। यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर है, उससे बस सब में स्क्वायर में एक एक जोड़ के एक सीरीज हमने बना दिया, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में ये सब लिखा होगा। आप चाहे रख के देख लीजिए। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, 4 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, 5 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, 6 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो ये 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि आपका 50 आंसर हो जाएगा। और ये 1 स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये एक सीरीज बन गई। ठीक, अब क्या हुआ, हमने कहा कि चलिए अच्छा एक बार और लिख देते हैं। क्या लिखा हमने 0 लिख दिया, 3 लिख दिया, 8 लिख दिया, 15, 24, 35 और आपसे हमने पूछा कि अगला क्या होगा, तो आपने कहा ये भी गिनतियां हमको जो है, क्योंकि स्क्वायर याद था तो स्क्वायर के आसपास लग रही हैं। स्क्वायर के आसपास का मतलब स्क्वायर के आसपास का मतलब क्या है कि ये जो गिनतियां हैं ये मतलब स्क्वायर करके उसमें से एक घटा दिया गया है। स्क्वायर किया गया 2 का, उसमें से एक घटा दिया गया, स्क्वायर किया गया उसमें से 3 का स्क्वायर किया गया, उसमें से घटा दिया, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 1। तो कुल मिला के ये सीरीज जो बनी है स्क्वायर माइनस 1 करके सीरीज आपकी बनी हुई है। ठीक, उसके बाद हमने आपसे कहा चलिए आगे कुछ देखते हैं, तो उसके बाद हमने एक और सीरीज बनाई। एक सीरीज कैसे बनाई, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 12, ठीक, 20, 30। हमने आपसे पूछा अगला क्या होगा। ठीक, तो आपने कहा कि चलो इसको देखते हैं, ये भी स्क्वायर के नजदीक कुछ है, तो क्या हुआ, 1 के स्क्वायर में हमने 1 जोड़ दिया है, 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया है, 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ दिया है। तो ये जो सीरीज बन रही है आपकी, कोई संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या आपस में जोड़ी जा रही है, किसी संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ी जा रही है। ये चीज हम लोग क्यों समझ रहे हैं, ये हम लोग स्टेप फॉर्म से लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीरीज जो क्यूब में आएंगी आप लोग नहीं सोच सकते हैं, वहां पे इसकी मदद हम लोग देखिएगा कैसे लेंगे डायरेक्ट लॉजिक पे, और हम बहुत सारे सवाल लगवाएंगे, तो आप वहां पे देखेंगे तो इसका हम लोग ने उपयोग किस तरीके से किया, कैसे किया और चीजें कैसे आसान हुई। लेकिन स्टेप फॉर्म आपको आना बहुत जरूरी है, स्टेप फॉर्म से कठिन कठिन सवाल आसान हो जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा जाता है उसमें टाइम, इससे आप लोग डायरेक्ट लॉजिक लगा लेंगे। ठीक, अगला क्या किया हमने, एक और 0 वाली सीरीज बना लिया। हमने लिखा 0, 2, 6, 12, 20। हमने पूछा आपसे अगला क्या होगा, तो आपने क्या कहा, ये सब जो गिनतियां हैं ये सब स्क्वायर के आसपास वाली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 स्क्वायर में से 1 घटा दिया, 2 स्क्वायर में से 2 घटा दिया, 3 स्क्वायर में से 3 घटा दिया, 4 स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, 5 स्क्वायर माइनस 5 लिखा है। तो अगली जो गिनती होगी 6 स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगी, 36 में से 6 गया 30। तो ये जो आपकी सीरीज बन रही है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाली सीरीज बन रही है। ठीक, तो एक्स वाली ये आपकी सीरीज हो गई, ये एक्स स्क्वायर वाली 5 सीरीज हो गई। इसमें आप चाहे 2 सीरीज और जोड़ सकते हैं, एक क्या है एक्स के साथ प्राइम नंबर, एक है एक्स स्क्वायर के साथ प्राइम नंबर, वो 2 सीरीज। लेकिन हम लोग उसकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और आप आसानी से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। इसमें से ज्यादातर सवाल हम लोग स्टेप फॉर्म से लगा सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से लग पाएंगे। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर, 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, तो यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए, 10। तो 20, 10, 30 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग डायरेक्ट लॉजिक से ऐसे सोच सकते हैं, और यहाँ पे स्टेप फॉर्म आपका बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा, हम लोग उससे भी चीजों को लगा पाएंगे। इसमें देख लें 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, तो अगला कितना होना चाहिए, 12 का होना चाहिए। तो 30, 12, 42, इसका 42 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली सीरीज हो गई। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल आपने ऐसे लगा दिया। इस सवाल को देखते हैं, 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, 9 का अंतर, 11 का अंतर, तो अगला कितने का होना चाहिए, 13 का। तो 35, 3, 38, 10, 48, इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सीरीज अगर आप देखें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक, तो इसको भी हटा देते हैं। तो हम लोग कुल मिला के ये चीज देख रहे हैं कि ज्यादातर जो सवाल हमने आपसे शुरू में बोला था कि 90% हम लोग
90% सवाल हम लोग स्टेप फॉर्म से लगा सकते हैं। तो देखिए जो नीचे की तीनों सीरीज थी x² - 1 वाली भी सीरीज हम लोग ने इसको भी स्टेप फॉर्म से लगा लिया। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, 3 का, 5 का, 7 का, 9, 11, तो अगला कितना 13 का आ जाएगा। 37, 3, 40, 10, 50, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। तो ये भी आप स्टेप फॉर्म से लगा सकते हैं। ठीक, अब ये देख लेते हैं, ये तो आपका सीधे से स्क्वायर है ही, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी क्या चीज हो गई, ये हम लोगों का स्क्वायर वाली जो सीरीज संभावित है जो बन सकती है। इसके अलावा स्क्वायर में आपकी कोई भी सीरीज नहीं बनेगी। जो भी बनेगी सबसे पहले x² बन सकता है, फिर x² + 1 बन सकता है, x² - 1 बन सकता है, या उसी संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या घटा के, या वही संख्या का स्क्वायर करके उस संख्या को जोड़ के बन सकता है। इतनी चीजें बन सकती हैं। एक लॉजिक और हो सकता है कि वही चीज जोड़ी जाए, मतलब दोनों चीज साथ में चले, मतलब -1 भी चले और +1 भी चले। ठीक है, तो चलिए एक सवाल इसके ऊपर हम कराते हैं, फिर आगे जो है लॉजिक की बात करते हैं। ठीक, तो जैसे हमने ये सीरीज लिख दिया 2, 3, 10, 15, 26, और हमने आपसे पूछा कि अगला क्या होगा। ठीक, हमने आपसे पूछा अगला क्या होगा, तो आपने ये सीरीज देखा, हमने आपको लिख के दिया 2, 3, 10, 15, 26, तो आपने कहा कि ये तो हमारा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या चीज? आपने कहा कि हमारी कुछ जान पहचान का लग रहा है, ये 2 है, 3 है, ये सब स्क्वायर के नजदीक की गिनतियां हैं, क्योंकि 15 है 16 होता है, 26 है 25 के नजदीक है, 10 है 9 के नजदीक है, 4 है 3 के नजदीक, 2 है 1 के नजदीक। तो आपने कहा ये स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो 1² + 1 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 3 लिखा है, तो 2 स्क्वायर में से घटा के लिख दिया गया, फिर 3 स्क्वायर में जोड़ के लिख दिया गया है, 4 स्क्वायर में घटा के लिख दिया गया है, 5 स्क्वायर में जोड़ के लिख दिया गया है, तो आपका आंसर 6 स्क्वायर में से घटा के लिख देंगे, यानी कि 6 × 36 - 1, आपका जो आंसर होगा वो 35 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट लॉजिक। आपने देखिए अगर आपको स्क्वायर वाली चीजें याद है, ध्यान है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग उस तरीके से भी लगा सकते हैं स्टेप फॉर्म से। ठीक, उसमें बस थोड़ा सा आपको शायद पहले स्टेप के बाद आपकी ना समझ में, आप वहीं पे छोड़ दे सवाल, ऐसा कर हो सकता है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर, 1 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 15, 11, 26 होता है, और ये आपको अंतर निकाल के इसको जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखा आपने कितने का अंतर, -6 का, -6 समझते दूसरे से हमेशा पहला वाला घटाया जाता है। इसमें कितना अंतर, 7 से, यहाँ पे आपका अंतर आ जाएगा -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक, तो 11 में देखिए 5 में 6, सॉरी 5 6 11, 1 + 6 7, 7 से 2 घटाए 5, 5 + 6 11, ठीक, 5 6 11 हो जाएगा। ठीक, और 11 से 2 घटाया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जोड़ेंगे 26 + 9, तो 26 में आपने 9 जोड़ा, 26 से 9 गया कितना आ गया, तो 26 9 35 है। देखिए डायरेक्ट लॉजिक पे भी 35 आ गया था और यहाँ पे भी 35 आ गया। ठीक, देखिए दूसरे से पहला घटाया, 2 से 3 में कितना अंतर 1, 3 से 10 में कितना 7, 15 से ये +5, ये कितना, मतलब ये इतना बढ़ रहा है। ठीक है, इतना बढ़ रहा है, तो 1 में कितना जोड़ दें 7 हो जाए, 6 जोड़ दें, 7 में कितना घटाते 5 हो जाए, 2 घटा दें, 5 में कितना जोड़ दें क्या हो जाए 6 जोड़ दें, 11 में कितना घटा दें 9 हो जाए, तो 2 घटा दें। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये चीजें यहाँ से ऐसे जुड़ती चलती है स्टेप में, 2 1 3 3 7 10 10 5 15 15 11 26 26 9 35, तो आपका 26 + 9 35 आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टेप फॉर्म से लग गया। और स्टेप फॉर्म में अगर आप एक ही स्टेप लिखेंगे फिर समझ नहीं पाएंगे ये घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ने डायरेक्ट लॉजिक लगा के भी चीजों को समझ लिया। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक आपका होता है क्यूब फॉर्म, तो क्यूब फॉर्म में भी जो है आपके 5 + 2 7 बनते हैं। ठीक, और वो 2 कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो 0 वाले, ठीक 0 वाले 3 आपके फॉर्म बनेंगे, वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक, तो क्यूब के लिए एक बात कर लेते हैं। अगर हमने लिखा 1 लिख दिया, 8 लिख दिया, 27 लिख दिया, 64 लिख दिया, आपसे पूछा अगला क्या होगा। ठीक, तो आपने कही तुमको पहचाने हुई गिनती लिख रही है, ये पहचानी हुई गिनती लग रही है। कैसे लग रही है? आपने कही 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो अगला जो क्यूब होगा वो 5 का क्यूब होगा, यानी कि एक्स क्यूब की फॉर्म में ये चल रहा है। ठीक, अगला हम लोग +1 में कर लेते हैं, फिर एक -1 में। तो हम लोग ने क्या लिखा, एक्स क्यूब +1 एक आप आएगा, यहीं पे पहले इसे लिखे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक एक जोड़ते जाइए, 2 9 28 65। अगर आपको दिया, आपसे पूछा अगला क्या होगा, तो आप कहेंगे कि हमको गिनतियां पहचान में आ रही है, ये 1 के नजदीक है, 9 8 के नजदीक है, 28 27 के नजदीक है, 64 65 के नजदीक है। तो ये जो गिनतियां हैं, ये क्यूब के फॉर्म में है, क्यूब के आसपास की गिनती है। तो हमने क्या किया है, क्यूब था किसी गिनती का, उसमें से अपने पास से एक जोड़ दिया गया। आगे बढ़े, हमने आपसे पूछा एक सीरीज है, हमने कहा 1 0 लिख दिया, 7 लिख दिया, 26 लिख दिया, 63 लिख दिया। अगला पूछा हमसे क्या होगा, तो आपने कहा कि ये भी सीरीज हमको देखिए, 1 के नजदीक 0, 8 के नजदीक 7, 27 के नजदीक 26, 64 के नजदीक 63 है, तो 125 के नजदीक 124, इसका 124 आंसर आ जाएगा, इसका 126 आंसर आएगा, इसका 125 आएगा। तो ये आपने कहा, ये जो सीरीज आपको दिख रही है वो किसी संख्या के क्यूब में से एक घटा के लिख दिया क्या, बाकी वही सीरीज है। ठीक, एक और सीरीज हमने लिखा 2 10 30 68, और हमने आपसे पूछा अगला क्या होगा, तो आपने कहा ये भी जो सीरीज दिख रही है, 2 दिख रहा है, फिर 10 दिख रहा है, 8 के नजदीक 30 दिख रहा है, 27 के नजदीक 68 दिख रहा है, 64 के नजदीक। तो ये जो आपकी सीरीज बन रही है, तो आपने कहा कि एक्स क्यूब है, उसमें कुछ जोड़ के वो सीरीज बनाई जा रही है। कुछ का मतलब उसी संख्या का क्यूब करके वही संख्या को जोड़े दे रहे हैं, यानी कि 1 का क्यूब किया 1 जोड़ दिया, 2 का क्यूब किया 2 जोड़ दिया, 3 का क्यूब किया 3 जोड़ दिया, 4 का क्यूब किया 4 जोड़ दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का क्यूब करके 5 जोड़ देंगे, तो 5 × 25 125 में 5 जोड़ दिया, 130 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा हमने कि एक और सीरीज बनाते हैं, 0 6 24 60। आपसे पूछा अगला क्या होगा, आपने कहा ये भी कुछ सीरीज वही के क्यूब के नजदीक ही मिल रही है, यानी कि आपने कहा है कि ये 1 क्यूब में से 1 घटा दिया, 2 क्यूब में से 2 घटा दिया, 3 क्यूब में से 3 घटा दिया, 4 क्यूब में से 4 घटा दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 क्यूब में से 5 घटा देंगे, यानी कि 120 आंसर आएगा। यानी कि ये जो सीरीज बनी है आपकी किसी संख्या का क्यूब करके वही संख्या घटा दी गई है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी ये वाली सीरीज हम लोग पहचान पाएंगे देख के। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, होना ना चाहिए। ठीक, इतना समझ गए। फिर अभी आगे 5 सवाल करा देते हैं, उन 5 सवालों के बाद फिर आगे और प्रैक्टिस करा दी जाएगी। अब तो आप लोग सवाल देख के सोच आपकी पड़ जाएगी कि कौन से सवाल हम लोग को किस तरीके से करना है। ठीक, अब ये देख लेते हैं। अभी एक्स क्यूब की भी 2 सीरीज अभी आपको और बताते हैं। ठीक, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, क्या ये हम लोग का स्टेप फॉर्म से लग सकता था। यहाँ पे कितने का अंतर, 4 का, यहाँ पे 18 का, 24 36 30 60 आ गया। अब अगला कितना अंतर होना चाहिए, तो अब ये चीजों को आपको स्टेप फॉर्म में 4 से 14 बढ़ा, 18 बढ़ा, तो ये छोटी सीरीज अगर इस तरीके की होगी तो वहां पे आपको स्टेप फॉर्म में समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। ठीक, इन सवालों में स्टेप फॉर्म बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ये डायरेक्ट लॉजिक एक्स क्यूब वाला ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने क्यूब को क्यों पढ़ा, इसलिए कि हम लोगों की चीजें जल्दी लग जाए, आसानी से हो जाए, और जो सवाल स्टेप फॉर्म से ना लग पाए उसको हम लोग यहाँ पर लगा पाए। और इसमें देखते हैं, अच्छा यहाँ पे कितने का अंतर, 8 का, यहाँ पर 20 का, यहाँ पे 38 का, तो 12 का बढ़ा, फिर 18 का बढ़ा। अब आगे कैसे बढ़ेगा, 2 के ऊपर हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं, 2 के ऊपर हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये आगे इसी तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि 12 बढ़ा है और उसके बाद 18 बढ़ा है, तो क्या 24 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसको फिर ऑप्शन भी देखना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन तो खैर मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये हम लोग सही से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 की सीरीज दी हुई है, और उसके बाद
यहाँ पे क्या हम लोग अपने पास से 24 बढ़ा सकते हैं? चलिए 24 बढ़ा के देख लेते हैं। अगर 38 में 24 जोड़िए, 8 4 12 और 4 2 6 62, तो 68 में आपने 62 जोड़ा, 8 2 10, 6 6 12 1 13 130, तो 130 आंसर आना चाहिए था उस हिसाब से। 4 क्यूब प्लस 4 तो 5 क्यूब प्लस 5, तो ठीक है, ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो ये आपके स्टेप फॉर्म पे ये भी सवाल लग रहा है, लेकिन ये तीन चीजों पे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आपको और थोड़ी सी लंबी सीरीज देगी तो आपको वहां पे कम से कम 3 चीजें होना चाहिए। यहाँ पर 3 मिल रहा था, 4 चीजें होती, मतलब 1 2 3 4 5 6 छठा चीज पूछ रहे होते तो एकदम हम लोग कंफर्म होके लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर स्टेप फॉर्म फॉलो हो रही कि नहीं फॉलो हो रही, तो आप कहेंगे हाँ स्टेप फॉर्म इसके ऊपर फॉलो हो रही है। तो हम लोग ने ये चीजें समझी। क्या चीजें समझी? हम लोगों ने समझा कि क्यूब की सीरीज कितनी पॉसिबल है, स्क्वायर की सीरीज कितनी पॉसिबल है, और स्टेप फॉर्म समझा। और ज्यादातर सवालों की शुरुआत जो हम लोग करेंगे गुणा प्लस माइनस से और भाग प्लस माइनस से करेंगे। ठीक, 2 सीरीजें आप और ध्यान रखिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपकी सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट अगर लॉजिक आपको लगाना होगा जब, तो हम लोग क्या चीजें देखेंगे, एक्स क्यूब की 5 बनती है, आसान है। जो नजदीक हो, स्क्वायर के नजदीक की गिनती आप दिख रही है तो आप स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाली सीरीज जो 5 है वो भी देख सकते हैं। अगर सारी गिनतियां क्यूब के आपके नजदीक दिख रही है, एकदम नजदीक, तो आप क्यूब वाली जो 7 सीरीज बताई है इसको चेक कर सकते हैं। और क्या चेक कर सकते हैं? सम संख्या चेक कर सकते हैं, विषम संख्या चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं। एक्स के साथ प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के साथ प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा। ठीक, और सबसे बढ़िया क्या चीज है? स्टेप फॉर्म है। ठीक है, तो यहां तक की उम्मीद है आप इतना समझ पाए, तो इसमें कोई समस्या ना होना चाहिए। अब हम लोग आज को सवाल लगा लेते हैं, फिर अगली क्लास में और बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर ली जाएगी। ठीक, चलिए ये 3 सवाल हम लोग पहले लगा लेते हैं। इन 3 सवालों को देखते हैं नंबर सीरीज में। ठीक, तो हमने आपसे क्या बोला था, जो भी सवाल मिलेगा सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप उसमें गुणा प्लस माइनस चेक करेंगे, अगर बढ़ गई घट गई तो भाग प्लस माइनस चेक करेंगे। तो 3 को देखिए, 3 दूना 6 माइनस 1 5 5 दूना 10 माइनस 2 8 दूनी 16 माइनस 4, तो सीरीज गुणा से नहीं बन रही है, तो हम लोग स्टेप फॉर्म ले सकते हैं। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है कि उसका अंतर लेते हुए चलते हैं। 3 और 5 में कितने का अंतर? 2, 5 और 8 में 3, इसका अंतर आपका 4 आ जाएगा, इसका अंतर 5 आ जाएगा। तो स्टेप फॉर्म हम लोग का बन रहा है। आपने देखा पहले 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, तो अगला कितने का अंतर आना चाहिए? 17 क्वेश्चन मार्क के बीच में 6 का अंतर आना चाहिए। तो 17 प्लस 6 23, तो ऑप्शन में आपका 23 दिया है, नहीं दिया है, तो डी ये ऑप्शन आपका नन ऑफ 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आप करेंगे कि 17 6 23, ये आपका 23 आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 5 17 17 6 23, तो ये आपका 23 आंसर हो गया। ये 23 आपका सही है। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। क्या चीज देखते हैं? अब वही सबसे पहले गुणा प्लस माइनस, तो 5 3 15 गुणा 3 प्लस 1 कर दिया, तो 16 3 48 नहीं बना, 16 दूना 32 माइनस 3 करते, तो इस तरीके से नहीं बन रहा है कुछ। तो हम लोग स्टेप फॉर्म पे आते हैं। स्टेप फॉर्म पे आए तो 5 और 16 के बीच में कितने का अंतर? आपने का 11, इसके बीच में 16 13 32 13 का अंतर, इसके बीच में 17 का अंतर। ठीक, और इसके बीच में 46 65 19 हो गया। 19 के बाद इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है 65 और 23 88। ठीक, 23 का अंतर आ रहा है। ठीक, मतलब अंतर समझ रहे हैं क्या है? बड़ी संख्या मतलब दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा रहे हैं। 16 से 5 गए 11, 29 से 16 गए 13, 46 से 32 गए 17, 65 से 46 गए 19,
88 से 65 गए तो 23 आ गया। अब देखिए क्या ये कोई सीरीज आपका दिख रहा है स्टेप फॉर्म में? तो आपने कहा कि 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, फिर ये 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर, तो 2 का अंतर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो इतना हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, और यहाँ पे अगर 2 का अंतर करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, और ये चीजें जो होती है वो ऑप्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर 25 के साथ ऑप्शन में होगा 88 + 25 तो वो आपका आंसर होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 11 है, ये 13 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 23 है, तो ये सारे क्या चीज है, ये सारे हैं प्राइम नंबर, यानी कि अगले 11 से अगले वाले जितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, अभाज्य संख्या आ रही हैं, वही चीजें इसमें जोड़ी जा रही हैं। तो 23 के बाद प्राइम नंबर आपको कौन सा आता है, तो आप कहेंगे 23 के बाद आता है 29। ठीक, ये सारी चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करती हैं। तो ये वैसे भी प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही है इसलिए 29 जोड़ रहे हैं। मान लीजिए 29 जोड़ के ऑप्शन में आंसर ना रहा होता, ऑप्शन ना होता, तो हम लोग 2-4 2-4 2-4 वाली बना सकते थे ऑप्शन में, अगर वही सिर्फ दिया होता, लेकिन क्लैरिटी इसकी रहती है। ठीक, तो 88 में 29 अगर आपने जोड़ा तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 88 + 29 9 17 और 2 10 11 117 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी लगा लेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, 235 दूना कुछ नहीं होगा ये, तो ये भी आपका अंतर से चलेगा। ठीक, तो इसमें देखिए 235 और 346 का अंतर, 6 से 5 गया 1, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, तो 1 1 1 आ गया, 7 से 6 गया 1, 5 से 4 गया 1, 4 से 3 गया 1 आ गया, तो यानी कि इसमें भी 1 1 1 आपका आ जाएगा। तो कितना अंतर आ रहा है, 1 1 1 का आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 6 8, तो ये 568 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन सवालों को लगा सकते हैं। और सवाल देख लेते हैं जिसमें चीजें आप लोगों की और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 सवाल और आज कर लेते हैं, फिर आगे और सवाल लेके आएंगे। आप लोग कम टाइम में ज्यादा सवाल हो जाएंगे, अभी तो सिर्फ हम लोग बेसिक समझ रहे थे कि कैसे क्या लगेगा। अब ये वाली सीरीज देख लिए, तो ये सीरीज है 5690 से घट के 5121 हुई है, फिर घटी है 4552 हो गई, उसके बाद घटी है 3983 हुई है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बहुत तेजी में नहीं घट रहा है। घटने की भी 2 चीजें हैं, एक होता है कि धीरे धीरे घटना, एक चीज होती है कि बहुत तेजी से घट जाना। तेजी से घटने का मतलब जैसे हम लोग ले रहे हैं 625, आपको समझाने के लिए 625 का 125 फिर 25 है, और आपसे पूछा अगला क्या होगा, तो अगला आप कह देंगे कि 1 होगा। क्या कहेंगे आप कि ये क्या हो रहा है, भाग होती जा रही है। जब भाग होगी तो तेजी से घटेगी। ठीक, तो 625 भाग आपने 5 के 125 आया, 125 को 5 से भाग किया 25 आया, 25 को 5 से भाग किया आपने कहा कि 1 आ जाएगा। और एक चीज होती है धीरे धीरे घटना, आपने लिखा 625 620 615, अगला आपसे पूछा तो आप कह देंगे यहाँ पे 5 का कमी हो रही है, 5 की 625 से 620 और 615 होगा तो आपका 610 आंसर होगा। तो माइनस में धीरे धीरे घटता है और भाग में एकदम तेजी से भाग जाता है। ठीक, तो यहाँ इसका आंसर 1 आ जाएगा और इसका 610 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि आप ये कह सकते हैं कि ये भाग से जो है डिवाइड से जो है घट रहा है, आप कहेंगे नहीं डिवाइड से नहीं घट रहा है ये, क्योंकि 5600 से 5100 हुआ है, फिर 4500 कुछ हुआ है, इस तरीके से चला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस लिएगा तो बड़ी गिनती ये है, छोटी ये है, इसको आपको घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 10 से 1 गया 9, 8 से 2 गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 6 से 1 गया 5, और 5 5 0, तो 569 की कमी हुई है। अभी इसका अंतर लेंगे, 11 से 2 गया 9, ठीक, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया ये 5, फिर यहाँ पे भी आपने अंतर लिया तो 9 6 5, तो 569 का अंतर इसमें भी आ गया। ठीक, तो अगली जो आपकी गिनती होगी वो भी यहाँ से 569 कम होना चाहिए, तो 3 9
8t में से आप 569 घटा देंगे। देखिए माइनस वाली सीरीज है, 13 से 9 गए 4, 7 से 6 गया 1 और 9 से 5 गए 4 और 3, तो 34 14 ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन आपका 34 14 है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। ठीक, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये आपने आसानी से लगा लिया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। तो अगर आप देखें तो ये क्यू की नजदीकी गिनतियां आप लोगों को लग रही हैं, क्यू की नजदीकी गिनतियां हैं। ठीक, सॉरी स्क्वायर के नजदीकी 1 है, 1 है, 8 होता है, फिर कितना होता है, मतलब 9 होता है, 4 16 होता है, 16 के नजदीक 12, 25 होता है, 20, 36 का 30। तो ये हमारी कुछ सीरीज उस तरीके से चलेंगे वो कि एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस के साथ। ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर से कम आ रहा है तो एक्स स्क्वायर से ये माइनस वाली ही सीरीज है। ठीक, तो ये कौन सी सीरीज आपकी है, ये आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाली, यानी कि आपने कहा सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली होगी तब, क्योंकि बढ़ की चीजें आनी है। ठीक, तो आपने कहा 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5। तो अगला कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6, 6 4 36, 6 42 आपका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक, 0 अगर होगा तब ही माइनस वाली हो सकती है, वरना 0 पे मतलब माइनस अगर 0 है तो माइनस ही के साथ हो सकता है, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो। ठीक, तो अब कुल मिला के क्या हमारा इसका 42 आंसर हो गया। आप ऐसे देखते, अगर ये चीजें कम सोच पाते तो फौरन आप अंतर ले लिए, अगर अंतर से ना आता तो हम लोग इसको ऐसे सोचते। ठीक, अंतर देखिए, यहाँ पे 4 का आया, 6 का आया, 8 का आया, 10 का आया, तो अगला अंतर कितने का होगा, आप कहेंगे 12 का होगा। 30 से 12 जोड़ा कितना आ गया, तो 30 प्लस 12, आप कहेंगे अंतर आपका 12 था, तो 30 में 12 जोड़ा 42, चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से नंबर सीरीज के आज हम लोगों ने 5 सवाल लगाए हैं। कल भी हम लोगों ने अच्छे खासे सवाल लगाए थे, तो हम लोगों ने नंबर सीरीज के बारे में कैसे सोचना है इसके बारे में समझा। अब अगली क्लास में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, जिसमें ये जो नंबर सीरीज का डर है वो सब निकल जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विजन क्लासेस के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।